भूषितांगं श्रिया समेतं शिवचक्रबन्धं शेषाद्रिवासं श्रितपारिजातं श्रीवेङ्कटेशं शिरसा नमामि। ओम नमो जिहेरंभा सकळादि तु प्रारंभा आठवून तुझी स्वरूप शोभा वंदन भावे करीतसे। नमन माझे हंसवाहिनी वाग्वरदे विलासिनी ग्रंथवदावया निरूपिणी भावार्थकाणी जया माझी। नमन माझे गुरुवर्या प्रकाश रूपा तू स्वामिया स्फूर्ती द्यावी ग्रंथवदावया जेणे श्रोतया सुख वाटे। नमन माझे संत सज्जना आणि योगिया मुनिजना सकळ श्रोतया साधु सज्जना। नमन माझे साष्टांगी नमन माझे साष्टांगी वेंकटेश्वर भगवान की। वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा लक्ष्मी रमणा गोविंदा गोविंदा बोल वेंकटेश्वर भगवान की जय। भगवान की असीम अहेतु की कृपा करुणा के फलस्वरूप अति दुर्लभ श्री वेंकटेश बालाजी भाव कथा का दिव्य श्रवण हम कर रहे हैं। जब बहुत भाग्य उदित होता है तब सत्संग का सुअवसर मनुष्य को प्राप्त होता है, और उसमें भी वह सत्संग जो दुर्लभ हो, वह सत्संग जो क्वचित ही प्राप्त होता हो, वह जब प्राप्त हो ना तो निश्चित मानो कि भगवान की बड़ी विशेष कृपा आप सब पे है। इन आधुनिक शहरों के स्थानों में सत्संग वैसे भी दुर्लभ है, और उसमें भी कई कथा, कई चिंतन, कई पुराण, इन पे विवेचन होते रहता है, कई ग्रंथों पे विवेचन होते रहता है, प्रसिद्ध ग्रंथों पर श्री वेंकटेश बालाजी का महात्म्य जो कि पुराण शास्त्र इत्यादियों में आया, वह प्राप्त होना यह तो अति दुर्लभ है। कितने ही लोगों ने पूछा कि महाराज, कितने ही लोगों ने क्या कहे, बड़े कुछ कथाकारों ने भी पूछा कि ये वेंकटेश कथा क्या होती है। उन्हें भी इस बात का कभी सुनने का सुअवसर या पढ़ने का सुअवसर नहीं प्राप्त हुआ, पर हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में कितने ही ऐसे निगूढ़ विषय है, कितने ही ऐसे दुर्लभ और कितने ही ऐसे महत्वपूर्ण विषय है जिन पे विवेचन प्रायः होता नहीं। और यह विवेचन जो हो रहा है, इसका लाभ सभी को प्राप्त हो, संपूर्ण देश में, इसी के साथ साथ देश के बाहर रहने वाले भी भारतीय मूल के सभी लोगों को इसका लाभ हो, इसलिए यहाँ की स्थानिक भाषा मराठी होते हुए भी हम हिंदी में सत्संग करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि वेंकटेश भाव कथा यह मनुष्यों की सब मनोकामना पूर्ण करने वाली कथा है, सभी प्रकार के दुखों की, कष्टों की निवृत्ति करने वाली कथा है, सभी प्रकार के संकट अड़चन इनको नष्ट करने वाली कथा है। बहुत विशेष महात्म्य कहा महाराज। रोगार्धस्य च रोगघनं ज्ञानिनां ज्ञान साधनं पदान्यापुरलोकपाला यत्कथा श्रवणेन वै। यदि कोई रोग से पीड़ित है तो उसके रोग नष्ट हो जाते हैं,
आजकल आज के इस समय में हम सब महामारी से जूझ रहे हैं और इस महामारी के समय में मनुष्य को निरोगी होना यह सबसे पहली प्राथमिकता है। और ऐसे समय में उस निरोगिता की प्राप्ति के लिए भी किसी को यदि महामारी जन्य कुछ परेशानी भी हो ना, तो भी यदि इस वेंकटेश कथा का श्रद्धा पूर्वक यदि श्रवण किया जाए तो निश्चित महामारी जन्य रोगों से भी मनुष्य की मुक्ति होती है। इतना ही नहीं, कोई विद्यार्थी है, उसे अपने विद्याध्ययन में, अपने स्कूल परीक्षा कॉलेज इनके यदि शिक्षा ग्रहण में यदि सफलता चाहिए तो यदि वेंकटेश महात्म्य कथा यदि श्रद्धा पूर्वक सुनी जाए तो महाराज उसे उसके विद्याध्ययन में भी लाभ होता है। अभी ये जो छोटी छोटी कन्याएं आई है ना, इनकी परीक्षा चल रही है, इसके बावजूद भी वो अपने जो भी 5 बजे तक वगैरह जो अपनी स्कूल वगैरह है अपनी, वो सब करती है और तुरंत यहाँ आती है। किस लिए? इसलिए कि भगवान वेंकटेश्वर की कृपा से वो प्रयास तो कर रही है, पर उसमें भी उन्हें उत्तम सफलता प्राप्त हो। प्रयास तो मनुष्य को करना ही पड़ता है, पर जब भगवान की कृपा और मनुष्य का प्रयास, ये दोनों चीजें जब साथ में मिल जाती है ना, तो पक्का समझिए उसकी विजय निश्चित होती। गीता जी के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानी तिर्मतिर्मम। संजय कहता है कि जहाँ पे भगवान योगेश्वर भगवान है और जहाँ पे अर्जुन है, वहाँ पे निश्चित विजय है, वहाँ पे निश्चित शोभा है, वहाँ पे निश्चित संपत्ति है। इसका मतलब क्या है? भगवान का अस्तित्व मतलब भगवान की कृपा है, और अर्जुन का अस्तित्व मतलब जीव का प्रयत्न है। जब जीव का प्रयत्न और भगवान की कृपा दोनों मिल जाती है ना, तो निश्चित वहाँ विजय प्राप्त होती है। अच्छा, यह केवल अध्ययन की ही विजय नहीं, यह केवल परीक्षा की ही विजय नहीं, यह केवल रोगों पे ही विजय नहीं। तो यहाँ तक कहा महाराज कि यदि कोई शत्रु पीड़ा हो, उसके लिए भी यदि संकल्प पूर्वक विधिवत यदि वेंकटेश कथा सुनी जाए ना, तो वो शत्रु पीड़ा भी निवृत्त होती है। और यह भी कहा कि पदान्या पुरलोकपाला यत् कथा श्रवणेन वै। किसी को यदि पद की अपेक्षा है, किसी को यदि किसी पद पे पहुंचने का किसी का संकल्प है, किसी का निश्चय है, वह पदार्थी, वह उस पद के लिए इच्छुक जीव भी यदि वेंकटेश भाव कथा सुनता है ना, तो उसे वह पद भी प्राप्त होता है। यह वेंकटेश महात्म्य में बात आई। सभी प्रकार के दुखों का यह वेंकटेश महात्म्य हरण कर लेता है। कलौ तत्कीर्तनम पुण्यम सर्व दुख हरम शिवम धन कामस्य धनदम पुत्र कामस्य पुत्रदम। किसी को यदि धन की कामना है, किसी को यदि संतति की कामना है, किसी को यदि विशेष किसी पद की कामना है, तो वह भी पूर्ण हो जाती है इस वेंकटेश कथा को विधिवत सुनने से। ऐसे कई उदाहरण है महाराज, जिन्होंने श्रद्धा पूर्वक वेंकटेश भगवान का महात्म्य कहा, सुना, गाया, किसी पद की कामना से, किसी धन की कामना से, किसी संकल्प की कामना से, और वह उनके मनोरथ पूर्ण हो गए। ऐसे सैकड़ों उदाहरण। अच्छा, हम यहाँ हजारों किलोमीटर दूर भगवान वेंकटेश जी का महात्म्य सुन रहे हैं, और भगवान तिरुपति वहाँ पे है, तो कितना फल मिलेगा हमें? हम तो भगवान से दूर है, हम तो भगवान के धाम में नहीं है। पर शास्त्रकार कहते हैं महाराज कि हजारों योजन दूर हो, पर यदि कोई श्रद्धा पूर्वक श्री वेंकटेश तिरुपति बालाजी को प्रणाम करता है, उनकी कथा सुन के
उनका महात्म्य सुन के उन्हें श्रद्धा पूर्वक यदि उनका चिंतन करता है ना, उनकी लीलाओं में वह रम जाता है, तो वो दूर भी हो तो भी निश्चित उसे उसकी भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन का फल प्राप्त होता है। यहाँ पे कहा महाराज, योजनानां सहस्रान्ते द्वीपान्तरगतोऽपि वा यो नमेत् भूधरेन्द्रं तत् दिशमुद्दिश्य भक्तितः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। यो नमेत् भूधरेन्द्रं तत् दिशमुद्दिश्य भक्तितः। भगवान से केवल प्रार्थना करें कि हे भगवान वेंकटेश, हे भगवान बालाजी, हम आपके धाम में फिलहाल नहीं आ पा रहे, पर केवल आपकी कथा, आपकी लीलाओं का हम यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं, आपके धाम की महिमा हम सुन रहे हैं। हम आपको यही से नमस्कार करते हैं। यहाँ से केवल नमस्कार भी किया जाए तो सीधे तिरुपति बालाजी तक वह पहुँच के संपूर्ण पुण्य प्रदान करता है। बोलिए वेंकटेश्वर भगवान की जय। अच्छा, और तिरुपति बालाजी अब यहाँ से दूर थोड़ी ना है, यहाँ कथा चल रही है तो बात है ही, पर तिरुपति बालाजी साक्षात यहाँ आप सबको दर्शन देने के लिए यहाँ विराजमान है। जिस प्रकार से वेंकटाचल पर्वत पे तिरुपति बालाजी की मूर्ति है, जिस प्रकार की उनकी जैसी प्रतिमा है, बिल्कुल वैसी प्रतिमा आपको दर्शन देने के लिए यहाँ उपस्थित है। भक्ति भाव से यहाँ भी प्रणाम करे तो भगवान तक पहुंच जाता है और सभी मनोकामना निश्चित पूर्ण होती है। वेंकटेश्वर भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान वेंकटेश बालाजी का अलौकिक महात्म्य, और इस अलौकिक महात्म्य की श्रृंखला में हमने कल सुना कि भगवान जिस वेंकटाचल पर्वत पे विराजे, जिस वेंकटाद्रि पर्वत पे वह आसीन हुए, उसका भी बड़ा विलक्षण इतिहास है। वह पर्वत, वह स्थान बड़ा परम पवित्र और पुण्य प्रदायक है। अब आप बताइए, सामान्य मनुष्य को भी यदि कहीं जाना हो तो उसके अनुरूप स्थान चाहिए। यहाँ तो पुण्य श्लोक साक्षात भगवान श्रीहरि को, श्रीहरि का आगमन जहाँ पे हुआ है, भगवान श्रीहरि की स्थिति जहाँ पे है, वहाँ पे उस स्थान की महिमा कितनी आवश्यक है, वह स्थान कितना पवित्र होना चाहिए, वह पर्वत कितना दिव्य होना चाहिए, वह मंदिर कितना परम पवित्र होना चाहिए। और वैसा ही वह वेंकटाद्रि पर्वत है। हमने कल उसका इतिहास सुना। इतिहास में चारों युगों में उस पर्वत के विविध नानाविध 4 नाम हमने सुने। जिस प्रकार से सत्य युग में उसका नाम वृषभाद्रि रहा, वृषभासुर का नाश उस पर्वत पे होने के कारण उस पर्वत का नाम वृषभाद्रि रहा। त्रेता युग में माता अंजना, इन्होंने तपस्या करके वह पर्वत तपस्पूत किया, इसलिए उसका नाम अंजनाद्रि पड़ा त्रेता युग में। भगवान शेष नारायण, शेषनाग, इन्होंने संपूर्ण पर्वत को प्रदक्षिणा करके जकड़ रखा था, इसलिए उनका नाम शेषाचल पड़ा द्वापर युग में। और कलयुग में माधव नाम के अत्यंत दूषित पापी व्यक्ति को सभी पापों से विनिर्मुक्त करके, सभी पापों से मुक्त करके उसे भगवान के दिव्य धाम पहुंचाने के कारण इस पर्वत का नाम वेंकटाद्रि पड़ा कलयुग में। सर्व पापानि वेम प्राहुः कटस्तद्धाह उच्यते। सभी पाप वेम शब्द से कहे जाते हैं और उन सभी पापों को काटने वाला जो है, इसलिए उस पर्वत का नाम
कलयुग में वेंकटाद्रि है। कलयुग का मनुष्य नानाविध दोषों से, नानाविध मलिनताओं से, नानाविध पापों से वातावरण के कारण ग्रस्त हो जाता है। वातावरण के कारण मनुष्य, कलयुगी जीव न चाहते हुए भी पाप के गर्त में, दोष के गर्त में खिंचा चला जाता है। और इसलिए आवश्यक है कि सभी पापों का क्षालन सहजता से किसी उपाय से हो, और वह उपाय और कोई नहीं है अपितु भगवान वेंकटेश्वर, भगवान वेंकटाचल, इनका दिव्य महात्म्य यदि श्रवण किया जाए, उनका यदि दिव्य दूर से भी उनका यदि स्मरण किया जाए, दूर से भी उनका यदि संकीर्तन किया जाए, दूर से भी उनकी यदि लीलाएं यदि सुनी जाए ना, तो निश्चित 100% सभी जीवों के पाप नष्ट होते हैं, सभी जीवों के दुख दारिद्र्य नष्ट होके सभी की मनोकामना निश्चित पूर्ण होती है। यह महात्म्य वेंकटाचल पर्वत का, उनकी कथा श्रवण करने का। कथा के क्रम में आगे हम बढ़ते हैं। कथम वैकुंठलोकंतु त्यक्तवान् पुरुषोत्तमः चरितं तस्य माहात्म्यं तीर्थानां पर्वतस्य च। शौनक आदि महर्षि सूत महाराज जी से पूछते हैं कि महाराज, आप हमें भगवान वेंकटाद्रि, भगवान किस प्रकार से उस पर्वत पे आ विराजे, आप हमें यह कथा वृत्तांत संपूर्ण सुनाएं। सूत जी महाराज सुनाते हैं कि एक बार हुआ ऐसे कि पुरा दुर्षयः सर्वे काश्यपाद्य मुनीश्वराः सम्मुखं जाह्नवी तीरे संतोषं चक्रिरे द्विजाः। पूर्व काल में सभी ऋषि मुनि एकत्रित होकर यज्ञ कर रहे थे, और हुआ ये कि यज्ञ कर रहे थे। अब उस समय संजोग से नारद जी वहां पे पधारे। और अब नारद जी तो लीलाधारी है ही। उन्होंने ऋषियों से कहा, अरे ऋषियों, किस लिए यज्ञ कर रहे हो? कुछ पता है? किस कामना से यज्ञ कर रहे हो? कुछ कामना है? ऋषियों ने कहा, कुछ कामना नहीं महाराज, शास्त्र ने बताया है इसलिए कर रहे हैं। ऋषि मुनियों का काम ही यज्ञ करना है, इसलिए कर रहे हैं, शास्त्र ने कहा है। अच्छा, कुछ कामना नहीं है? अरे, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, ऐसा शास्त्र का सिद्धांत है। बिना प्रयोजन के तो मंद मनुष्य भी प्रयोजित नहीं होता। तुम्हें तो कोई प्रयोजन ही पता नहीं। अच्छा, यज्ञ करके इसका फल किसको अर्पण करोगे? अब महाराज, ये तो सोचा नहीं। बताओ, यज्ञ किस लिए कर रहे हैं, कर्म किस लिए कर रहे हैं, इसका फल किसको अर्पण करेंगे, इसका आपको कुछ भी पता नहीं। पहले इसका पता लगाओ। अब नारद जी ने ऐसा भरमा दिया महाराज कि सब ऋषि मुनि सोचने लग गए कि अब ये यज्ञ का फल किसे अर्पण करना है। अब इसका निश्चय कौन करे? कोई ज्येष्ठ श्रेष्ठ होना चाहिए जो इसका निश्चय करे। तो महाराज सभी ऋषियों में अब किस देवता को इस यज्ञ का फल अर्पण करे, इसके लिए देवताओं की परीक्षा करनी पड़ेगी। अब परीक्षा करनी पड़ेगी तो देवताओं की परीक्षा लेने जितना बड़ा कौन है? तो सभी ऋषियों ने सोचा कि ये भृगु महाराज जी ये ठीक है, ये अच्छे से परीक्षा लेते और महर्षियों में सर्वश्रेष्ठ है। गीता जी में आता है ना 10वें अध्याय में, जहाँ विभूति योग का वर्णन है, महर्षि नाम भृगुरहम, महर्षियों में भृगु जी महाराज यह भगवान की साक्षात विभूति है। और भृगु जी महाराज का निश्चय किया गया कि भृगु जी महाराज देवताओं की परीक्षा लेंगे। और हुआ ये, भृगु जी महाराज ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मलोक पहुंचते ही
ब्रह्मा जी को प्रणाम किया वगैरह। अब भृगु जी ब्रह्मा जी के कौन है? भृगु जी यह ब्रह्मा जी के बेटे, ब्रह्मा जी भृगु जी के पिताजी है। अब अपना बेटा आया है तो आया है भाई, ठीक है। अब उसे सम्मान और उसकी पूजा पिताजी बेटे की पूजा करेंगे क्या? अब ब्रह्मा जी ने भी दुर्लक्षित, ब्रह्मा जी ने भी जो है ध्यान ज्यादा नहीं दिया। और हुआ ये कि भृगु जी महाराज उन्हें यथोचित सम्मान ब्रह्मा जी ने नहीं दिया, दुर्लक्षित किया, और ब्रह्मा जी महाराज वहां से अपने काम में डूबे रहे। भृगु जी वहां से वैसे ही चले गए कि अरे यज्ञ का फल देने के लिए ये ठीक नहीं है। कैलाश पर्वत पे पहुंचे, कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो भगवान शंकर जी उनके ध्यानानंद में मस्त थे। और जब शंकर जी उनके ध्यानानंद में मग्न थे, भृगु जी आए, कोई आया है गया है, समाधिस्थ ध्यानस्थ पुरुष को क्या पता? ध्यानस्थ एकांत साधक को भी पता नहीं चलता तो योगियों के शिरोमणि है, आदिनाथ गुरु सकल सिद्धांत सा, ये जिनके बारे में कहा जाता है सभी सिद्धों के गुरु है। अब उनका ध्यान कहा जाए? भृगु जी महाराज ने सोचा कि यह भी फल देने के लिए ठीक नहीं। भृगु जी महाराज वैकुंठ पहुंचे। वैकुंठ पहुंचे तो अब वहां लक्ष्मी जी के समवेत भगवान विष्णु बैठे हैं शेष नाग पे। भृगु जी महाराज जाते हैं और क्रोधावेश में वहां उनके पास जाते हैं और जोर से उनके छाती पे धड़ाम से जोर से अपना लत्ता प्रहार करते हैं। भगवान की छाती में जोर से लात लगाते हैं भृगु जी महाराज। जैसे ही यह घटना हुई, भगवान विष्णु बिल्कुल हाथ जोड़ के भृगु जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं महाराज आज आपने क्या किया? मेरा शरीर, मेरा वक्षस्थल, मेरी छाती, यह तो वज्र से भी अधिक कठोर है, और आपके कोमल चरण यह इतने नाजुक है, इतने मुलायम है कि आपने मेरे छाती पे प्रहार कर किया। महाराज कहीं आपके पैरों में क्षति तो नहीं आई ना? मुझे आप क्षमा करें, मेरे कारण आपको इतना कष्ट हुआ। और भगवान श्रीमन नारायण भृगु जी के चरण सहलाने लग गए, उनके चरणों की सेवा करने लग गए कि कहीं इन्हें कुछ दिक्कत तो नहीं, इनके पैरों में इन्हें कुछ दिक्कत तो नहीं हुई। यह सोच के भगवान विष्णु इस प्रकार से जब कहने लग गए तो भृगु जी महाराज तो पानी पानी हो गए। भृगु जी महाराज ने सोचा था कि इतनी लात मारने के बाद अब पता नहीं है कितने तिलमिला जाएंगे, पर तिलमिलाना तो दूर, उनसे उल्टे यही क्षमा याचना कर रहे हैं। अब हुआ ये कि भगवान विष्णु इन्हें ही यह यज्ञ का फल अर्पण करना चाहिए, यह निश्चय भृगु जी करते हैं। सभी देवों में यज्ञ का फल अर्पण करने योग्य यही है, यह निश्चय हो जाता है। सभी ऋषि मुनि तो यज्ञ का फल अर्पण करने का निश्चय करते हैं, भगवान को यज्ञ का फल अर्पण करते भी है। अब भगवान को यज्ञ का फल तो मिला, पर एक दूसरी समस्या खड़ी हो गई। लक्ष्मी माता ने कहा क्या जी आपके हृदय में किसका स्थान है? भगवान नारायण ने कहा कि जी तुम्हारे सिवा किसका स्थान और होगा? तुम ही मेरे हृदय पे विराजमान होती हो, मेरे हृदय पे तुम्हारा ही स्थान है, इसलिए मुझे श्रीवत्स कहा जाता है। श्री अर्थात लक्ष्मी, और वो जिसके वक्षस्थल में विराजमान होती है वह श्रीवत्स है। श्रीवत्स वक्षा श्रीवासा, जिसके वक्षस्थल पे लक्ष्मी है, जो श्रीवक्ष है, श्रीवत्स है। इस प्रकार के भगवान
और यह बात कितनी सत्य है जी, यह बात आज भी इतनी सत्य है। जब तिरुपति बालाजी की रोज दैनिक पूजा होती है ना, तो पूजा में जब सब श्रृंगार निकाला जाता है या जब भगवान को चंदन का लेप संपूर्ण शरीर पे किया जाता है, तब उनके हृदय पे, उनके वक्षस्थल पे, उनके छाती पे आज भी माता लक्ष्मी जी उभर के आती है और प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देती है। जब भगवान तिरुपति जी का चंदन से श्रृंगार किया जाता है ना, तब आप देखना, इसके कई चलचित्र उपलब्ध है, इसके कई दिव्य सुंदर चित्र उपलब्ध है कि लक्ष्मी जी का विग्रह अपने आप उभर उनके छाती पे आता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम ही हो मेरे हृदय में, तुम मेरे हृदय पे तुम्हारा ही स्थान है। लक्ष्मी जी ने कहा, जी यदि ऐसा है तो भृगु ने तुम्हारे छाती पे लात मारी, तब तुमने उसे डांटा क्यों नहीं? तुमने डांटना तो दूर, उल्टे उन्हीं की क्षमा मांग रहे हो। मैं रुष्ट हूं और मैं जा रही हूं, मैं जाऊंगी, मेरे शक्तिपीठ स्थान पे जाऊंगी, करवीर पीठ पे जाऊंगी। और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को इस प्रकार से कहते हुए करवीरपुर में आती है। करवीरपुर मतलब कोल्हापुर। और महाराज, भगवती के जितने भी स्थान है ना, भगवती के जितने भी शक्तिपीठ है, उन सभी में सबसे पहले 4 यह इसी प्रांत में है जिसमें आप बैठे हैं। देवी भागवत में भगवती के शक्तिपीठों का वर्णन आया और उन सभी शक्तिपीठों में सबसे 4 पहले कोल्हापुरम महास्थानम यत्र लक्ष्म्या सदा स्थितः। सबसे पहला शक्तिपीठ कोल्हापुर का कहा, फिर कहा मातुपुरम द्वितीयंच, दूसरा शक्तिपीठ माहूर कहा, तीसरा शक्तिपीठ तुळजापुरम महास्थानम, तुळजापुर को कहा, चौथा शक्तिपीठ यह अर्धपीठ सप्तशृंगी को कहा। कहने का तात्पर्य कि चारों शक्तिपीठ प्रधान, पहले चारों शक्तिपीठ इस प्रांत में विराजते हैं, इसीलिए शायद इस राज्य को महाराष्ट्र कहा गया होगा। भगवती की विशेष कृपा, भगवान का विशेष सानिध्य, गणेश जी के अष्टविनायक, नानाविध ज्योतिर्लिंग, इन सभी तीर्थों से, इन सभी दैवी संपदा से युक्त यह प्रांत, और इसलिए इसका विशेष महत्व है। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं करवीर में जा रही हूं, मैं कोल्हापुर में जाके वहां पे निवास करूंगी, वहां पे तप करूंगी। और हुआ ये, अब ऐसी जब खटपट होती है तब घर में मन लगता है कि जी, जब ऐसी खटपट होती है, अपनी धर्मपत्नी चली जाए तो घर में मन लगता है। भगवान ने कहा कि अब मुझे भी वैकुंठ में नहीं रहे। अब वैकुंठ में नहीं रहना तो अब कहा, भगवान ने सोचा चले जाएंगे कहीं पर भी। अब कहा चले जाए? भगवान वैकुंठ से सीधे आए और सीधे शेषाद्रि पर्वत पे विराजमान हो गए। बोलिए शेषाचलवासी भगवान की जय। शेषाचल पर्वत पे आए। द्वापर युग के अंत में, कलयुग के प्रारंभ में भगवान शेषाचल पर्वत पे आए, वहां पे विराजमान हुए। और वहां पे भगवान, अच्छा, जब मनुष्य दुखी होता है या जब संतप्त होता है, तब वह छिपे रहना चाहता है, किसी से बात करना नहीं चाहता, किसी से ज्यादा कुछ संपर्क में नहीं रहना चाहता। भगवान ने भी विचार किया कि अभी मैं किसी के संपर्क में ना रहूं, इसलिए भगवान वहां शेषाद्रि पर्वत पे आए, शेषाचल पर्वत पे आए, वेंकटाद्रि पर्वत पे आए और किसी अच्छे खुले स्थान में निवास नहीं किया, एक बांबी में उन्होंने निवास किया, जिसमें सांप इत्यादि रहते हैं या जिसमें चींटियां इत्यादि होती है ना, ऐसे मिट्टी के एक बांबी में भगवान विराजमान हो गए। भगवान विराजमान हो गए और तब से सभी देवता त्रस्त हो गए। सभी देवता भगवान को ढूंढने लग गए। सभी देवता यह विचार करने लग गए, अरे
जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु कहाँ है? यदि उनकी उपस्थिति नहीं है, उनकी यदि सहायता नहीं है, तो जगत का निर्वहन, जगत का पालन यह कौन करेगा? और इसलिए सभी देवता ढूंढते हुए भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की प्रार्थना करते हैं और यही कहते हैं, श्रीनिवासं मनसा स्मरामि, श्री श्रीनिवासं शिरसा नमामि। आइए हम भी सभी देवताओं के साथ साथ भगवान को सिर से प्रणाम करें, भगवान को मन से नमस्कार करें, संकीर्तन करते हुए भगवान को प्रणाम करेंगे। केशवाय नमः श्रीनिवासं श्रीनिवासं मनसा स्मरामि, माधवाय नमः श्रीनिवासं श्रीनिवासं मनसा स्मरामि, श्रीविष्णवे नमः श्रीनिवासं मनसा स्मरामि, रामाय नमः श्रीनिवासं श्रीवेंकटेशं शिरसा नमामि, पद्मनाभाय नमः श्रीनिवासं श्रीनिवासं मनसा स्मरामि, ईश्वर भगवान की जय, श्रीनिवास भगवान की, लक्ष्मी रमण गोविंदा गोविंदा, रमा रमण गोविंदा गोविंदा। सभी देवता भगवान को ढूंढ रहे हैं और भगवान को ढूंढते हुए सभी देवता भगवान से आर्त प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप कहाँ हो? हमारी परीक्षा ना लो। सभी देवता भगवान को ढूंढ रहे थे और देवताओं को यह अंदाज रहा कि यह किसी वेंकटाचल पर्वत, वेंकटाद्रि पर्वत इसी के आसपास कहीं है, पर अब है तो कहाँ है? अब भगवान खुले में तो कहीं बैठे नहीं है, भगवान किसी बांबी के बीच में छिपके बैठे। वारुळ म्हणतो ना आपण, वारुळाच्या आत देव लपून बसलाय। आता वरून दिसायला कोणाला काही शक्यता नहीं, ऊपर से किसी को दिख नहीं रहे। अब भगवान स्वयं को यदि छुपाना चाहे तो कौन उन्हें ढूंढ सकता है? भगवान स्वयं को छिपा रहे। अच्छा, तो फिर देवताओं ने युक्ति क्या की? उन्होंने गायों का रूप धारण कर लिया। अच्छा, लक्ष्मी माता जी को भी बताया कि माता जी, आप जब से रूठ के गई है, भगवान वैकुंठ से चले गए और उनका आता पता नहीं। अब किसी भी पतिव्रता सती साध्वी पत्नी को जब पता चले कि अपना पति रुष्ट होके कहाँ चला गया, इसका कुछ पता नहीं है,
तो भले ही नाराज हो, भले ही रूठी हुई हो, फिर भी चिंता तो होती है। लक्ष्मी माता ने कहा चलो अपन ढूंढते हैं उन्हें। अब ब्रह्मा जी को गाय बनाया, भगवान शंकर जी बछड़े हो गए और लक्ष्मी जी उनकी स्वामिनी होके वेंकटाचल पर्वत पे, जहां आकाश राज का राज्य है, वहां पे वह उस गाय और बछड़े को लेके गई। और अब वो गाय और बछड़ा वह तो बड़ा विलक्षण था, और कोई दूसरा थोड़ी ना था, साक्षात ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी और शंकर जी। अब वहां के राज दरबार में वह दिखाया गया तो राजा रानी को लगा कि अपने बेटे को जो है ना, अपने बेटे को दूध देने के लिए यह गाय रख ले लीजिए। एक तो देशी गाय, देशी भारतीय नस्ल की वेद लक्षणा गाय का, शुद्ध गाय का दूध हर एक के लिए आरोग्यकारी होता है, उसमें भी यह विलक्षण, यह विलक्षण गाय है। राजा रानी को लगा कि इसे ले लेना चाहिए। अच्छा, राजा ने अपने यहाँ पे उस महिला से जो साक्षात लक्ष्मी जी थी, उससे वह गाय खरीद ली। और हुआ ऐसे कि वो जो चरवाहा था राजा का, उसे कहा गया कि इसका ज्यादा ख्याल रखा करो वगैरह। अब उस चरने के बहाने वह गाय वेंकटाचल पर्वत पे घूमती, वेंकटाद्रि पर्वत में नानाविध तीर्थों में भ्रमण करती। अब वो साक्षात ब्रह्मा जी थे, वह ढूंढ रहे कि भगवान कहाँ मिलेंगे, यही कहीं है, यही कहीं है, इस प्रकार से सोच रहे थे। और सोचते 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 हुआ ये कि सोचते हुए हुआ ऐसे कि भगवान श्री हरि इनकी, देखो आप भगवान कितने भी छिपाना चाहे, कस्तूरी को कितना ही छिपाया जाए, क्या उसकी सुगंध कहीं से छिपी रहती है? आप कस्तूरी को कितना ही ढक के रखे, अच्छा जोरदार सुगंध देने वाला कोई फूल हो ना, आप फूल को भी यदि ढक के रखे तो भी उसकी सुगंध छिपती नहीं, हल्की सी ही सही पर बड़ी विलक्षण सुगंध आती। अब गाय के रूप में साक्षात ब्रह्मा जी यह ढूंढ रहे भगवान को, और जब उस प्रांत में आए, जहां पे भगवान उस वल्मीक में, उस बांबी में स्थित है, तो उन्हें भगवान के श्री अंग से आने वाली दिव्य तुलसी की सुगंध आई। और जैसे ही सुगंध सूंघी, ब्रह्मा जी तुरंत जान गए कि यह कोई और नहीं, यह साक्षात भगवान श्री हरि इनके श्री अंग की यह दिव्य सुगंधी है, और इसलिए इनका भगवान का निवास निश्चित यहीं पे। अच्छा, भगवान का निवास निश्चित यहीं पे है, यह ब्रह्मा जी ने जान लिया। अब गाय हो चाहे अन्य पशु पक्षी इत्यादि हो, यह गंध बड़ी शीघ्रता से पहचान जाते हैं, और हर मनुष्य को, हर जीव के भी शरीर की गंध होती है, वह भी ध्यान में रखी जाती है। तो साक्षात भगवान श्री हरि के दिव्य अंग की, श्री अंग की वह दिव्य सुगंध, वह तो अविस्मरणीय ही होगी। ब्रह्मा जी ने निश्चय कर लिया कि भगवान और कहीं नहीं, अभी तो यहीं पे है, इस वल्मीक में, इस बांबी में। और ब्रह्मा जी गाय के रूप में आते हुए उस बांबी में अपना दूध छोड़ते हुए भगवान को दिव्य दुग्धाभिषेक करते। उन्हें पता है भगवान को सर्वाधिक प्रिय जो चीजें है उसमें गाय का दिव्य दूध,
यह भगवान को अति प्रिय है। पंचामृत का स्नान विहित है शास्त्र में। पंचामृत हो तो अच्छी ही बात है, पर पंचामृत यदि नहीं भी कभी प्राप्त हो ना, तो शुद्ध देशी गाय का, वेद लक्षणा देशी गाय का जब दूध भगवान को अर्पण किया जाए तो भी भगवान उतने ही प्रसन्न होते हैं। उससे यदि अभिषेक किया जाए तो भगवान उतने ही प्रसन्न होते हैं जितने किसी महाअभिषेक महाराजोपचार पूजा से भगवान प्रसन्न होते हैं। उस गाय ने वहां पे जाके दुग्धाभिषेक किया। अच्छा, दुग्धाभिषेक किया, बड़ी प्रसन्नता रही। अच्छा, और अब रोज वह गाय वहां आती और वह अपने थनों से दिव्य वो वात्सल्य, वह दिव्य दुग्ध उस स्थान पे अर्पण करती। अब एकदम से देखो पता भी चल जाए यह अपना व्यक्ति है, एकदम से उसे उसके सामने नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खुश करते 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 थोड़ा बात बढ़ानी चाहिए। अब ब्रह्मा जी ने सीधे जाके हम आपको मिलने के लिए आए हैं, अभी आप बाहर आइए, ऐसा कहा नहीं। वहां रोज दूध से अभिषेक करना प्रारंभ किया। दूध से अभिषेक करना प्रारंभ किया। अभी अपने थनों का जितना दूध रहता, सबका सब दूध वह गाय, ब्रह्मा रूपी गाय उस अभिषेक में लगा देती। अब अभिषेक में लगा देती वह गाय, फिर से गौशाला में आती और वह चरवाहा, वह गोपाल जब दूध निकालने के लिए वह आ जाता तो थोड़ा भी दूध नहीं रहता, दूध नहीं रहता। अब राजा ने तो वह विशेष गाय थी राजा रानी के लिए, उन्होंने अपने पुत्रों को दूध पिलाने के लिए वह गाय रखी थी और उससे दूध ही नहीं आ रहा। एक दिन गया, कुछ समस्या होगी, ठीक है, विचार किया होगा। दूसरे दिन भी वैसा, तीसरे दिन भी वैसा। राजा रानी ने कहा कि अरे मूर्ख, तू क्या कर रहा है? तू क्या यह इस गाय का दूध चुरा रहा है? कहाँ नष्ट कर रहा है? हमने यह गाय विशेष रूप से खरीदी है हमारे पुत्रों के पालन पोषण के लिए और तू इससे दूध ही नहीं ला पा रहा। अभी उस ग्वाले को भी समझ में नहीं आया कि क्या करे और वह परेशान हो गया। परेशान हो गया तो एक बार उसने देखा कि मुझे बारकाई से ध्यान रखना चाहिए। वह गाय के पीछे 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 गया और रोज की तरह वह गाय भगवान श्रीमन नारायण का वह दिव्य दुग्धाभिषेक कर रही थी। जैसे ही उसने देखा, अभी यदि कोई जानकार होता, यदि कोई थोड़ा सा विज्ञ पुरुष होता, यदि कोई भगवान का भक्त होता तो समझ में आ जाती कि यहाँ कुछ विशेष बात है, यहाँ कुछ विशेष पवित्र भगवान की अवस्थिति है, वहाँ यहाँ कुछ भगवान की विशेष शक्ति विराजमान है, इसलिए यह गाय अपने आप दूध दे रही है। पर वह ज्ञान, उतनी समझ उसमें थी नहीं और इस कारण से उसे बोध तो कुछ हुआ नहीं और उसे बोध की जगह पे क्रोध आ गया। उसने कहा कि यह गाय यहाँ पे दूध सब खराब कर रही, यहाँ पे आके यह सब दूध दे रही है और इसके कारण मुझे राजा रानी की बात सुननी पड़ रही है। उसे क्रोध आ गया। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और क्रोध के आवेश में आके उसने वह कुल्हाड़ी उठाई और गाय पे मारने के लिए उसने कुल्हाड़ी फेंकी। उसने कुल्हाड़ी फेंकी। गाय तो निश्चिंत थी, अरे मैं भगवान का अभिषेक कर रही हूं, भगवान को दूध अर्पण कर रही हूं, मेरी रक्षा भगवान करेंगी, मुझे क्या चिंता। जब हम अपना सब कुछ जब भगवान को अर्पण करते हैं ना,
जब हम हमारी श्रद्धा, हमारा भाव जब भगवान को अर्पण करते हैं ना, तो हमारी रक्षा भगवान करते हैं। इतना ही नहीं, हम कुछ अर्पण भगवान को नहीं कर पाए, हम केवल भगवान का स्मरण करते रहे, तो भी हमारी रक्षा का जिम्मा यह भगवान का होता है। भगवान कहते हैं ना गीता जी में, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो केवल अनन्य भाव से मेरा चिंतन मात्र करे तो उसका योगक्षेम में वहन करता। जो केवल मेरा स्मरण मात्र करे उसकी मैं शुद्धि कर देता। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यंतर शुचि, पापों का भी नाश कर देता। और हमारे संतों में यह विश्वास, भक्तों में यह विश्वास होता है जी। तुलसीदास जी महाराज बड़े संकटों के बीच में रहते हुए भी निश्चिंत होके रहते। एक बार उन्हें किसी ने पूछा कि महाराज, आपका शरीर साथ नहीं देता, आपके सेवा के लिए कोई नहीं है, कली भी आपको तकलीफ देता है, कलिकाल भी आपके विरुद्ध है, ऐसे में आप इतने निश्चिंत होके कैसे विश्राम करते हैं? निश्चिंत होके विश्राम करते हुए, अकेले जंगल में विश्राम करते हुए देख के तुलसीदास जी को किसी ने प्रश्न पूछा। तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए, तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए। क्यों? अनहोनी होनी नहीं, फिर होनी हो सो होय, बालाजी होनी हो सो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भगवान के भरोसे यदि मनुष्य उनका चिंतन करके सोता है ना, तो इतनी तो पक्की बात है कि अनहोनी होनी नहीं, कुछ अनहोनी नहीं होगी। और फिर जब अनहोनी नहीं होनी तो फिर होनी हो सो होए, कौन परवाह करे? सर्वा सुखमया दिशा। इसलिए हमारे नाथ महाराज जी भी कहते हैं ना, हरिचिया दासा हरिदाही दिशा। सर्वत्र भगवान रक्षा करने वाले। वह गाय निश्चिंत भाव से दूध दे रही थी, वह गोपाल आया, क्रोध में आके कुल्हाड़ी का प्रहार उस गाय पे किया। अब वह तो निश्चिंत थी, पर ध्यान रखना, जब अपने भक्त पे संकट आता है ना, तो भगवान निश्चिंत नहीं हो पाते, भगवान को चिंता होती है। और भगवान ने सोचा, अरे मुझे कोई तुलसी दल अर्पण करता है तो मैं उस पे प्रसन्न हो जाता। एक हाथ तुलसी दल अर्पण करने से मैं किसी पे कृपा करता हूं। इस गाय ने तो रोज मुझे दुग्धाभिषेक किया है और इस पे इसने प्रहार किया है, यह बहुत गलत बात है, इसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है। और अपना भक्त वात्सल्य दिखाते हुए भगवान उस बांबी से, उस वल्मीक से ऊपर आ जाते हैं और वह कुल्हाड़ी का प्रहार उस गाय को न लगते हुए सीधे भगवान के मस्तक को लग जाता है। भगवान के मस्तक को वह प्रहार लग जाता है और वहां से रक्त की धार बहती है। याद रखना, भगवान अपने भक्त का अपराध यह सहन नहीं करते। भगवान गोमाता पे किया हुआ अपराध यह सहन नहीं करते। भगवान को सर्वाधिक प्रिय गोमाता है, उनके भक्त है, साधु संत ब्राह्मण है, जो धर्म की रक्षा करते हैं, शास्त्र का सेवन करते हैं। ऐसे सज्जन महापुरुष, गीता जी में भगवान कहते हैं ना, इन्हीं के लिए तो मेरा अवतार होता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरा अवतार का प्रयोजन ही यही है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ब्रह्मण्य देव है, भगवान
गाय पे हुआ अपराध यह भगवान कभी सहन नहीं करते। भगवान गोवत्सल है। भगवान कितने गोवत्सल है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें इसी कथा के आयोजन के निमित्त प्राप्त हुआ। भगवान की कुछ प्रेरणा बनी कि यह कथा करनी है, वेंकटेश महात्म्य कथा करनी है। हमने कई स्थान देखे, कई मंदिर देखे, कहीं भव्य भवन और कहीं हो सकता है क्या यह देखा, सब जगह प्रयास किया, पर अंत में भगवान की इच्छा यही थी कि इस गौशाला में जहाँ इतना दिव्य सुंदर वातावरण है वहां पे भगवान की कथा हो। इस दिव्य गौशाला में भगवान का दिव्य महात्म्य गाया जाए। और याद रखना, स्थान का विशेष महात्म्य है। हम और कहीं करते तो हमें कथा का तो पुण्य मिलता ही, पर शास्त्र में कहा गया कोई भी पुण्य कर्म यदि गोमाता के सन्निधि में यदि किया जाए तो उसका फल 10 गुना मिलता है। यहाँ पे सब अच्छे विद्वान पंडित जी भी बैठे हैं, सब जानते हैं। गोष्ठे दशगुण प्रोक्तम, ऐसा शास्त्र ने कहा। गौ माता के सन्निधि में यदि हम कथा सुनते हैं, गौ माता जी की सन्निधि में हम यदि ऐसे पवित्र कार्यों के लिए दान पुण्य करते हैं, गौ माता की सन्निधि में हम यदि कथा सुनते हुए नाम जप करते हैं, तो याद रखना आपके हर माला का पुण्य 10 गुना प्राप्त होता है। आपके हर दिए हुए दान का पुण्य आपको 10 गुना प्राप्त होता है। और यह इसलिए विलक्षण संजोग भगवान ने बिठाया कि सीधे गौशाला में ही हमें स्थान प्राप्त हुआ। और गौशालाएं भी कई है, पर जितना सहयोग का जितना प्रेम भाव हमारे भगत जी वगैरह इनके माध्यम से इस गौशाला में देखने मिला ना, वास्तव में बताते हैं बड़ा अति दुर्लभ है। ऐसी इतना सहयोग करने वाला भाव अन्यत्र कहीं देखने नहीं मिला। भगवान की विशेष कृपा है कि ऐसा संजोग भगवान ने बिठाया कि ऐसी पवित्र स्थान में गौ माता की सन्निधि में भगवान हमें कथा सुनने का सुअवसर प्रदान कर रहे हैं। गवाम देव साम्य, हम भगवान स्वयं कहते हैं, गायों में मैं निवास करना चाहता हूं, गायों में मैं रहूं। और इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने जन्म मथुरा में लिया, पर वहां गो सेवा का अवसर नहीं प्राप्त होता, इसलिए जन्म भले ही मथुरा में लिया, पर लीला करने के लिए, बाल लीला करने के लिए भगवान वृंदावन में आए, भगवान गोकुल में आए, वहां आके उन्होंने अपनी बाल लीला की। क्यों? वहां पे गौ माता का सान्निध्य है, वहां पे गौ माता की सेवा है। प्रभु रामचंद्र जी के अवतार में भगवान ने बहुत कुछ किया, पर भगवान से गौ माता की सेवा नहीं हो पाई। भगवान मन में वह विचार करते हैं और कृष्ण अवतार में वह इच्छा परिपूर्ण करते हैं। हम भगवान के पीछे भागते हैं, पर भगवान भी श्री गौ माता जी के पीछे पीछे भागते हैं। अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूये त्यंग्रिरेणु भी, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है जो कि भगवान की गौ सेवा में हमें प्राप्त होता है। गौ सेवा में भगवान के हमें प्रत्यक्ष दिखता है। इसलिए भगवान की यदि कृपा प्राप्त करनी हो तो गायों की सेवा करें। भगवान ने जब देखा कि उसने कुल्हाड़ी का, उस गोपाल ने कुल्हाड़ी का प्रहार किया है गोमाता, तो भगवान उन्हें रहा नहीं गया, उस वल्मीक से प्रकट हो गए, उस कुल्हाड़ी का प्रहार अपने मस्तक पे सहा, खून की धारा जोर से बही, और खून की धारा बहने के बाद वह उस गोपाल ने भी देखा, उस चरवाहा ने भी देखा, और हुआ ये कि वह तो देख के ही मूर्छित हो गया और वहीं पे गत प्राण भी हो गया। और अब गाय भी घबरा गई तो
अब वह भी फिर से राजा के गौशाला में लौटी। गौशाला में लौटी और चरवाहा नहीं, गोपाल नहीं, तो हुआ ये कि राजा स्वयं आया। उसे ध्यान में आया कि कुछ हुआ है, गाय कुछ संकेत कर रही, गौ माता इत्यादि कुछ संकेत करती है जी। हमें समझने की, उनके संकेत समझने की हमें विशेष हम में विवेक होना चाहिए। राजा को समझ में आ रहा था गौ माता कुछ कहना चाहती है, कहीं ले जाना चाहती है, कुछ दिखाना चाहती है। राजा समझ गया और समझ के उन गोमाताओं के पीछे, उस गोमाता के पीछे राजा आया। राजा आया तो उस स्थान पे, वाल्मीकि के स्थान पे राजा को वह गोमाता लेके आई। रक्त की धार वहां से दिखी, वहां पे पड़ा हुआ वह चरवाहा दिखा, वह गोपाल दिखा, और हुआ ये कि राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जहां से रक्त की धार दिखी वहां उस वाल्मीकि के पास में जाके राजा उसने देखा और वह कहने लगा कि अरे कुछ अपराध हुआ है, क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे भगवान, आप कौन हैं? हमसे कुछ अपराध हुआ हो, आप क्षमा करके प्रकट होइए। इस प्रकार से जब वह प्रार्थना करने लगा, भगवान विष्णु उस वाल्मीकि से प्रकट हो गए, पर वह अत्यंत क्रुद्ध थे। गौ माता का अपराध हुआ था, और जब गौ माता का अपराध होता है ना, उस पे भगवान नित्य क्रुद्ध रहते। याद रखना कि कभी किसी गाय का, कभी किसी वैदिक का, कभी किसी साधु सज्जन का यदि अपराध हो तो भगवान कभी क्षमा नहीं करते। क्षमा करने के लिए उन्हीं से क्षमा मांगनी पड़ती। भगवान इतने क्रुद्ध थे कि भगवान प्रकट हो गए और उस राजा को श्राप दे दिया कि तू पिशाच हो। कलयुग के तू पिशाच होगा इसी स्थान में। राजा ने कहा भगवान मुझे तो कुछ भी पता नहीं, और आपका क्या अपराध हुआ है, मुझे इसका कुछ भी संज्ञान नहीं है। पर महाराज आपके मुख से बात निकली है। आखिर सेवक का अपराध यह स्वामी का अपराध माना जाता है। मेरे इस गोपाल से, इस चरवाहा से आपका यदि कुछ अपराध हुआ हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आपने श्राप वाणी उच्चारित की है, मैं उस श्राप को स्वीकार करता हूं, आप उसका परिहार भी बताइए। जब नम्र होके राजा इस प्रकार से कहता है ना, तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। जब व्यक्ति क्रुद्ध हो तब क्रोध पूर्वक उसका क्रोध शांत नहीं होता। किसी को एक को नम्र होना पड़ता है। दोनों ओर से जो यदि क्रोध हो तो फिर वह ज्वालामुखी हो जाती। अब राजा का कुछ अपराध नहीं था, भगवान के श्रीमुख से निकल गया। पर याद रखना, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में जो भी श्राप और वरदान के प्रसंग आते हैं ना, वह केवल कुछ घटनाओं के घटित होने के लिए निमित्त मात्र होते हैं। कुछ घटनाओं के घटित होने के लिए, आधुनिक शब्द थोड़ा और सीधे साधे में कहना हो तो, कुछ घटनाओं के घटित होने में कुछ बहाना चाहिए होता है। कुछ बहाना नहीं हो, कुछ कारण नहीं हो, कुछ निमित्त न बने तो कुछ घटनाएं भी नहीं होती। इसलिए घटना घटित होने के लिए कुछ निमित्त चाहिए। तो इसीलिए जो घटना होनी ही वाली होती है निश्चित, वह भी श्राप और वरदान इत्यादियों के माध्यम से घटित होती है, वह निमित्त बनती है। अब उस राजा को प्रेत होना ही था। भगवान को उस शेषाचल पर्वत पे, पवित्र पर्वत पे जीवों के कल्याण के लिए, कलियुगी जीवों के कल्याण के लिए आना ही था। इसलिए लक्ष्मी जी का रूठ जाना
और भगवान का इसके प्रति, आकाश राजा के प्रति श्राप वाणी का उच्चारण इत्यादि करना, यह सब निमित्त है। वह वंदन पूर्वक उस श्राप का स्वीकार करता है। भगवान कहते हैं कि सुनो, तुम्हारी मुक्ति कब होगी? कलयुग में आकाश राज नाम का राजा होगा। उस आकाश राज के यहाँ पे साक्षात श्री लक्ष्मी जी का अंश जिसका है, वह ऐसी पद्मावती का जन्म होगा। और वह पद्मावती, जब वह राजा आकाश राज मुझे कन्यादान करेगा, तब कन्यादान करते हुए वह कन्यादान करेगा और मुझे तिलक स्वरूप में सुंदर रत्न जड़ित मुकुट अर्पित करेगा। भगवान तिरुपति बालाजी का मुकुट देखा है आपने? मुकुट ऐसा है कि थोड़ी सी जगह ऐसी नहीं जहां पे रत्न ना हो। रत्नों से झमझम झमझम झम जगमगाता हुआ वह मुकुट वह मुझे पहनाएगा। और वह शुक्रवार का दिन होगा। शुक्रवार के दिन वह मुझे मुकुट पहनाएगा और तब तुम्हारे इस श्राप की निवृत्ति होगी, तुम्हें सुख प्राप्त होगा, तुम्हें इस कष्ट पीड़ा से तुम्हारी निवृत्ति होगी। भगवान वेंकटेश तिरुपति बालाजी की कृपा तो बरसती ही है श्रद्धा पूर्वक, पर उनकी उपासना में, उनके प्रसन्नता के लिए, उनकी विशेष उपासना के लिए यदि कोई विशेष वार है तो वह वार शुक्रवार है। और आज कौन सा वार है? आज शुक्रवार है। जिस प्रकार से उस राजा की पीड़ा हरण के लिए भगवान ने शुक्रवार का वह दिव्य सुमुहूर्त बताया, उसी प्रकार हमारे भी जीवन की पीड़ा भगवान वेंकटेश हरे। हम पर भी इस शुक्रवार के इस पुण्य पवित्र स्थान पे, इस पुण्य पवित्र दुर्लभ कथा श्रवण के परम प्रताप से हमारे भी पाप नष्ट हो और सुख प्राप्त हो, यह प्रार्थना भगवान के चरणों में करते हैं। बोलिए वेंकटेश्वर भगवान की जय। इस प्रकार से उस राजा को भगवान उशाप देते हैं, उशाप देते हैं। और अब भगवान वहीं पे उसी वाल्मीकि में, उसी स्थान में, उसी बांबी में भगवान विराजमान होके, स्थित होके, भगवान अपने आनंद में भगवान है। देखो अब कहा वैकुंठ के स्वामी, कहा वैकुंठ के ऐश्वर्य में रहने वाले स्वामी, पर वह कहाँ निवास कर रहे हैं? एक मिट्टी के बाग में। भगवान मिट्टी के बागी में निवास कर रहे हैं और ऐसे निवास कर रहे हैं मत मानो वही उनका वैकुंठ है, वही उनका घर है। इस प्रकार से भगवान उसमें विराजमान हो रहे हैं, विराजमान वास्थित हो जाते हैं। पर वहां का सब वातावरण बदलता है, वहां की प्रकृति, वहां के तीर्थ, यहाँ तक कि अब भगवान वहां पे है तो सभी देवता भी वहीं पे होते हैं। और वैकुंठ कहाँ है? भगवान वैकुंठ में रहते हैं यह बात है, या भगवान जहाँ पे होते हैं वहां वैकुंठ हो जाता है? जहां पे भगवान विराजमान हो वहीं पे वैकुंठ है। इसलिए भगवान की जहां पे स्थिति है उसे वैकुंठ कहा जाता है। और हमारे यहाँ भी तीर्थों को भूवैकुंठ कहा जाता है। हम अपना पंढरपुर हो या यह वेंकटाचल पर्वत हो, आरती में कहते हैं ना, हे निज वैकुंठ मनुनि ध्यातो मीतु ते, हे निज वैकुंठ मनुनि ध्यातो मीतु। ये आपका निज धाम है, इस स्वरूप में हम ध्यान करते हैं। सभी देवता वहां आके भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं। ओम नमो भगवते वेंकटेशाय, ओम नमो भगवते वेंकटेशाय हरि गोविंदाय। ओम नमो भगवते वेंकटेशाय।
वेंकटेशाय हरि श्रीनिवासाय। ओम नमो भगवते वेंकटेशाय। वेंकटेशाय हरि श्रीमाधवाय। वेंकटेशाय हरि श्रीमाधवाय। ओम नमो भगवते वेंकटेशाय। ओम नमो भगवते वेंकटेशाय। वेंकटेशाय हरि तिरुमलेश्वराय। वेंकटेशाय हरि तिरुमलेशाय। ओम नमो भगवते वेंकटेशाय। ओम नमो भगवते वेंकटेशाय। वेंकटेशाय हरि श्रीमुकुंदाय। वेंकटेशाय हरि श्रीमुकुंदाय। ओम नमो भगवते वेंकटेशाय। ओम नमो भगवते वेंकटेशाय। वेंकटेशाय हरि पद्मनाभाय। वेंकटेशाय हरि पद्मनाभाय। ओम नमो भगवते वेंकटेशाय। ओम नमो भगवते वेंकटेशाय। वेंकटेशाय हरि दामोदराय। वेंकटेशाय हरि दामोदराय। ओम नमो भगवते वेंकटेशाय। ओम नमो भगवते वेंकटेशाय। वेंकटेशाय हरि सुलोचनाय। वेंकटेशाय हरि सुलोचनाय। ओम नमो भगवते वेंकटेशाय। ओम नमो भगवते वेंकटेशाय। वेंकटेशाय हरि वासुदेवाय। वेंकटेशाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वेंकटेशाय। 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 वेंकटेश्वर भगवान की जय। भगवान वेंकटाचल पर्वत पे जीवों के कल्याण के लिए, आने वाले कलयुग के हम सब जीवों के कल्याण के लिए वहां प्रतिष्ठित होते हैं। अब भगवान वहां प्रतिष्ठित होते हैं तो अब भगवान वहां पे सामान्य स्थिति में है, मानो भगवान तप कर रहे हो और उनके तपो अवस्था में उनके शरीर को उस बाम्बी ने ढक दिया, उस वाल्मीकि ने ढक दिया, उस मिट्टी में भगवान मानो छिप गए। पर भगवान वहां पे आत्मा रामोप्यरी रमत, अपने आत्मा राम पूर्ण काम स्थिति में भगवान स्थित है और उसका प्रभाव सभी देवता उस पर्वत पे स्थित हो जाते हैं। सभी पवित्र पुण्य तीर्थ उस पर्वत पे स्थित हो जाते हैं और सभी तीर्थ वहां पे स्थित हो जाते हैं। सभी वहां मंगल छा जाता है। जैसे गोपी गीत में कहा ना भागवत में, जब से भगवान श्री कृष्ण का जन्म ब्रज में हुआ, लक्ष्मी इत्यादि सब वहां पे सेवा कर रही, छोटी सी छोटी सेवा कर रही, किंकर बन के सेवा कर रही। श्रयत इंदिरा शश्वदत रही, शश्वत अपनी चंचलता को छोड़ते हुए लक्ष्मी जी मानो वह सेवा कर रही। जहां पे भगवान का वास है वहां पे सभी ऐश्वर्य घूम फिर के आ जाता है। आगे लीला ऐसी हुई, सभी तीर्थों का वहां पे अवस्थान हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं, मानुषंजन मचास्थाय यः पुमान् वेंकटाचलम
नन्तुमिच्छति धर्मिष्ठस्तेन सर्वमनुष्ठितम्। इसलिए भगवान जहाँ पे अपने पूर्ण कला सहित, पूर्ण अंश सहित, पूर्ण ऐश्वर्य सहित, पूर्ण शक्ति सहित जहाँ पे विराजमान है ना, ऐसे वेंकटाचल को मनुष्य जन्म प्राप्त करके निश्चित दर्शन करना चाहिए। अच्छा, कोई दर्शन न कर पाए, देखो आजकल ये परिवहन की इतनी सुविधा सुलभ है, आने जाने की, गाड़ी की, ट्रेन की, प्लेन की, यह सुविधा आजकल सुलभ। प्राचीन काल में कहाँ सुलभ थी, और इसलिए जाना कभी संभव नहीं होता दूर दूर तक। तो कोई केवल इच्छा भी मन में रखे और केवल नमस्कार करे, नन्तुमिच्छति धर्मिष्ठस्तेन सर्वमनुष्ठितम्। कोई यदि जाने की इच्छा भी रखे और केवल उसका स्मरण करे, तो भी उसे उसके दर्शन का, उसके आस्वादन का, उसके सेवन का पुण्य प्राप्त होता है। अच्छा, कलयुग की एक विशेष बात है, कलयुग में दोषों का भंडार है, पर कलयुग की एक विशेषता है कि कलयुग में पाप और पुण्य 3 प्रकार के होते हैं। यह तो सामान्य सिद्धांत है। कायिक पाप, वाचिक पाप, मानसिक पाप। कायिक पुण्य, वाचिक पुण्य और मानसिक पुण्य। कलयुग की विशेषता यह है कि यहाँ पे कलयुग में मानसिक पाप का दोष नहीं लगता, प्रत्यक्ष फल नहीं मिलता मानसिक पाप का, पर यदि कोई मानसिक पुण्य कर ले तो उस मानसिक पुण्य का फल कलयुग में प्राप्त होता है। कलयुग की विशेषता है। आप केवल यहाँ बैठे बैठे केवल मानसिक यह भावना करें कि हम भगवान वेंकटेश्वर बालाजी का, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, हम उनकी सेवा के लिए, हम जब भी कभी जाए तब उनकी सेवा करेंगे। यहाँ पे वह प्रत्यक्ष रूप से अवस्थित है, यहाँ यहीं पे उनकी सेवा करेंगे। सेवा करने के बाद जो पुण्य मिलना है वह तो मिलेगा ही, पर जब आपने मन में संकल्प किया ना, जब आपने मन में वह केवल उस पुण्य का स्मरण किया कि हमें भगवान की सेवा करनी है, निश्चित मानो आपको उसी समय उस पुण्य का फल प्राप्त होता है। इसलिए हमारे वेदों ने कहा, हमारे शास्त्रों ने कहा कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन तो शुभ संकल्पों से, पवित्र संकल्पों से भरा रहे। यदि संकल्प पवित्र है तो कार्य पवित्र होता है, और जब कार्य पवित्र होता है ना तो जीवन पवित्र होता है, यह निश्चित बात है। इसलिए संकल्प पवित्र हो। अति दुर्लभ इस ऐसी वेंकटेश कथा में आप बैठे, आप यहां केवल संकल्प करें कि मैं भगवान की जब भी संभव हो, भगवान की यहाँ पे दिव्य कथा चल रही है, यहाँ पे भगवान का अनुष्ठान चल रहा है, रोज तुलसी अर्चन है, भगवान का दिव्य महाअभिषेक है, आपको जब संभव हो तब आप करना। पर आप केवल यदि मन में यदि विचार भी करें ना, तो भी भगवान उसका पुण्य आपको प्रदान करते हैं। यह फल, यह विशेषता भगवान तिरुपति बालाजी के भावना की है, चिंतन की है। सूत जी महाराज आगे कहते हैं, प्रीतो भवेत् रमानाथ सर्वदेव नमस्कृतः। यहाँ से बैठ के आपने केवल वेंकटेश बालाजी का स्मरण किया ना, तो उसके जितने भी वेंकटाचल पर्वत के जितने भी स्थान देवता है, ग्राम देवता है, यह सब के सब आपको, आपके ऊपर कृपा करते हैं भगवान विष्णु के प्रभाव से। जैसे अभी आपने सुना ना शुरू में, कोई जा नहीं सकता तो कोई हजारों योजन दूर भी हो तो भी योजनानां सहस्रान्ते द्वीपान्तर्गतोऽपि वा यो नमेत् भूधरेन्द्रं तत् दिशमुद्दिश्य भक्तितः। केवल भक्ति भाव से उनका दूर से ही स्मरण करे तो भी सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति। सभी पापों से मुक्त होकर भगवान का वह दिव्य प्रिय हो जाता है। भगवान की वह स्थापना होने के कारण वह दिव्य धाम भगवान का अति प्रिय हो गया। सभी पवित्र तीर्थ
सभी पवित्र शक्तियां, सभी देवता वहां अवस्थित हो गए। और हुआ ये कि अब बहुत दिनों से भगवान वहां पे अवस्थित है। भगवान ने सोचा कुछ लीला की जाए, कुछ लीला की जाए। तो वो अब अच्छा, उस स्थान के पूर्व देवता भगवान वराह जी है। और एक बार वराह नारायण आ रहे थे अपने सभी परिकर के सहित, और भगवान श्रीनिवास, भगवान वेंकटेश्वर उनके सामने स्थित होके हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं कि हे वराह नारायण, हे स्थान देवता, नमन है। अब भगवान वराह किसके अवतार है? भगवान विष्णु जी। और यह वेंकटेश्वर भगवान कौन है? साक्षात भगवान विष्णु। पर फिर भी एक होते हुए भी दो जैसा व्यवहार करते हैं। जैसे आप देखेंगे रामावतार में राम जी भी भगवान विष्णु का अवतार और परशुराम जी भी भगवान विष्णु का अवतार, दोनों आमने सामने हैं। वैसे वराह नारायण के सामने आके भगवान संवाद कर रहे हैं कि भगवान, हम आपके क्षेत्र में आए हैं और आपके क्षेत्र में आए हैं और निवास के लिए कोई आप अच्छी जगह बताइए। स्वामी को पूछे बिना मनमानी तरीके से निवास नहीं करना चाहिए। आप इस स्थान के स्वामी हैं और इतना ही नहीं महाराज, पूरे पृथ्वी पर भी वराह भगवान का अधिकार है। जब पृथ्वी जल में डूब गई थी प्रलय के अंत में, तब जल से निकालने का काम पृथ्वी को यह साक्षात वराह भगवान ने किया। अपने दांतों पे पृथ्वी का उद्धार, पृथ्वी को ऊपर उठाया और आज जो पृथ्वी स्थित है यह वराह भगवान के कार्य के कारण स्थित है, उनके पराक्रम से स्थित। इसलिए जब भूमि पूजन होता है ना, तब पृथ्वी, कूर्म, अनंत और वराह भगवान की पूजा होती है। उनके बारे में कहा भी जाता है कि उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना, यह पृथ्वी वराह भगवान से उद्धृत हुई। यह पूर्ण पृथ्वी की यह बात है और वहां तो भगवान वराह का ही विशेष स्थान था। भगवान पूछते हैं कि आप कोई हमें स्थान बताइए। तब वराह नारायण उन्हें उस पर्वत पे दिव्य स्थान दिखाते हैं और कहते हैं कि आप जो है आप यहाँ पे सुखपूर्वक निवास कीजिए। और इतना ही नहीं, अब भगवान वहाँ अकेले हैं। अभी सभी देवता, सभी ऋषि मुनि और सभी तपस्वी कोई वृक्षों के रूप में है तो कोई पशु पक्षियों के रूप में है, पर प्रत्यक्ष रूप से भगवान के साथ कोई नहीं। प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा करने के लिए कोई भी नहीं। वराह भगवान ने कहा, अजी आप तो यहाँ पे अकेले हैं, आपकी सेवा के लिए मैं एक सेविका दे देता, एक दासी दे देता हूं और वो आपका मातृवत पालन पोषण करेगी, मातृवत पालन पोषण करेगी। और भगवान वराह नारायण ने बकुला नाम की एक दासी भगवान श्रीनिवास के सेवा में अर्पण कर दी और वह बकुला भगवान श्रीनिवास की अत्युत्तम सेवा करे, बिल्कुल जैसे कोई माँ अपने बालक की सेवा करे, माँ जैसे अपने पुत्र की सेवा करे, इस प्रकार से बिल्कुल वात्सल्य भाव से उनकी सेवा करती। बड़ा दिव्य वर्णन है। उन्हें रोज दूध देना हो, उन्हें खाने पीने के लिए अच्छे पकवान करके खिलाना हो, उनकी जो जो भी सेवा आवश्यक है उन्हें सजाना हो, यह सब वह बकुला कर दी। भगवान की सेवा का इतना दिव्य सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। और ऋषियों ने बड़ा सुंदर वर्णन आया है। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि महाराज
इतना सौभाग्य उस बकुला को कैसे प्राप्त हुआ कि साक्षात श्रीमन नारायण की वह सेवा कर रही। तो सूत जी महाराज ने कहा, यह बकुला और कोई नहीं है। बकुला कौन है ये समझने के लिए तुम्हें कृष्णावतार का चरित्र सुनना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाएं गोकुल वृंदावन में करते हैं। गोकुल वृंदावन में भगवान ब्रज में कितने दिन रहे भगवान श्री कृष्ण? 11 वर्ष 56 दिन तक भगवान ब्रज क्षेत्र में रहे और उसके बाद भगवान मथुरा में चले गए। अब मथुरा में चले गए तो वो कैसे चले गए, वो तो बड़ा विलक्षण प्रसंग है। कंस ने अक्रूर जी को भेजा और वह एक कार्यक्रम है भाई मथुरा में धनुर्यज्ञ का, इसलिए बुलाया है, ऐसा कह के भगवान श्री कृष्ण को जैसे तैसे लेके गए नंद बाबा वगैरह। यशोदा माता को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हमारा लाला, कैसे हमारा कन्हैया इसे ले जा रहे। यशोदा माता के ध्यान में कुछ आ नहीं रहा था। यशोदा माता बड़ी दुखी थी। अरे मेरा इतना नन्हा कोमल बालक, मेरा इतना नन्हा कोमल कन्हैया, और ये किस प्रकार ऐसे इसे लेके जा रहे हैं, किस प्रकार इसे मुझसे दूर लेके जा रहे हैं, वो अभी कंस के पास। अभी अभी तो ये थोड़ा बड़ा हुआ है। माता को तो कितना ही बड़ा हो वह अपना बालक छोटा ही लगता है। वृंदावन से जाते हुए यशोदा माता बड़ी दुखी थी। भगवान ने कहा, माता क्यों चिंता करती हो? सभी गोपियों को भी कहा, अजी जा रहा हूं पर तुरंत आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। भगवान ऐसा बहाना करके चले गए। अब भगवान श्री कृष्ण तो लीलाधारी है ही। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से कह के चले गए और मथुरा जाने के बाद भगवान कभी भी वृंदावन में लौटे नहीं। भगवान को भी इस बात का पछतावा था कि नहीं आना था मुझे परसों, तो क्यों कहा मैंने परसों, क्यों मैंने कहा कि मैं परसों आ जाऊंगा, परसों तक मुझे वहां जाना संभव नहीं। भगवान को भी इस बात का पछतावा हुआ। भगवान कार्य व्यस्तता से नहीं जा पाए। पर हुआ ऐसे, सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को बारंबार याद करते और उसी समय कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का महापर्व हुआ और उस सूर्य ग्रहण के महापर्व पे संपूर्ण भारतवर्ष के सभी धर्मात्मा उस कुरुक्षेत्र के पावन भूमि पे आए थे, वहां पे स्नान दान पुण्य करने के लिए। देखिए हमारे ये जो ग्रहण पर्व है, हमारे ये जो कुंभ पर्व है, यह पुण्य अर्जित करने के यह विशेष काल है। आज की भाषा में कहना हो तो जैसे ये शेयर मार्केट अप डाउन होते रहता है, इसका सीजन होता है ना, किसमें ज्यादा पैसा मिलेगा, किसमें ज्यादा कुछ होगा, वैसे हमारे पर्व जो है ना वो ज्यादा पुण्य प्राप्त होने के विशेष अवसर है। हमारे जो कुंभ है, हमारे जो सूर्य ग्रहण है, यह कम इन्वेस्ट करके ज्यादा पुण्य प्राप्त करने के अलौकिक सुअवसर है। सृष्टि के यह दिव्य सुअवसर है, प्रकृति के यह सुअवसर है, जिसमें आप थोड़ा पुण्य करें तो आपको अधिक मात्रा में उसका फल प्राप्त होगा, शीघ्र उसका फल प्राप्त होगा। सभी भारतवर्ष के सभी धर्म प्रेमी कुरुक्षेत्र में आए थे और हुआ ऐसे। अब ब्रज से भी लोग आए थे, ब्रज से भी लोग आए थे तो भगवान सबसे मिल रहे थे और कहीं से भगवान को पता चला कि मेरे प्राण प्रिय ब्रजवासी भी यहाँ पे आए हैं। भगवान उस ब्रजवासियों के शिविर में, आपने कभी कुंभ का, विशेष करके प्रयागराज का महाकुंभ देखा होगा, तो अलग अलग झोपड़ियां बनती है, अलग अलग शिविर बनते हैं। कुंभामध्ये असेल, आपल्या वारीमध्ये असेल, वेगवेगळे शिबिर बनतात, वेगवेगळे स्थान बनतात। भगवंताला कळतं की माझे वृंदावनवासी सुद्धा आलेले आहेत। भगवान को जैसे यह आभास होता है कि ब्रजवासी भी आए हैं,
भगवान उनके शिविरों में चले जाते हैं, अपने बाल मित्रों से मिलते हैं। अभी बाल मित्र मतलब उस समय जो भगवान के साथ बचपन में खेल रहे थे, अब सब के सब बूढ़े हो गए। अब केवल भगवान ही चिर तरुण है, भगवान के ऊपर काल का असर होता नहीं। सभी बाल मित्रा वे बूढ़े हैं, सभी गोपियों से मिलकर उनका सांत्वन करते हैं, उन्हें तत्व बोध प्रदान करके शांति प्रदान करते हैं। और अपने पिताजी नंद बाबा से मिलते हैं, नंद बाबा से मिलते हैं और अंत में मिलने के लिए अपने यशोदा माता की झोपड़ी की ओर आते हैं। देखते हैं तो क्या यशोदा माता क्या कर रही है। यशोदा माता भगवान के लिए, भगवान को फूलों का हार बना रही है, फूलों का हार गूंथ रही है और गूंथते हुए अपने मुख से उस कन्हैया की बाल लीलाओं का गायन कर रही है। गायन्त्यश्च चरणानि च चरितानि च, भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वह गायन कर रही है। कन्हैया ऐसा था, कन्हैया इस प्रकार से कन्हैया ने मिट्टी खाई, इस प्रकार से कन्हैया ने गोवर्धन उठाया, इस प्रकार से कन्हैया ने कालिया नाग का मर्दन किया, इस प्रकार से कन्हैया ने वृंदावन में गौ चराई, गौओं की सेवा की, इस प्रकार से उसने माखन चोरी की, नानाविध लीलाओं का गान कर रही थी। तब से लेके आज तक भगवान के बाल लीलाओं का ही वह गान कर रही थी। भगवान ने देखा, भगवान को रहा नहीं है, भगवान के आंखों में अश्रु आ गए। भगवान ने यशोदा माता के चरणों में प्रणाम किया। जैसे ही भगवान का स्पर्श यशोदा माता को हुआ, यशोदा माता तुरंत, वह तो गायन में ही अपनी सुध-बुध खो बैठी थी, तुरंत वह चकित हो गई। अरे कन्हैया तुम हो? केवल स्पर्श से जान गई। वह भी बहुत बूढ़ी हो गई थी, आंखों से ठीक से दिख नहीं रहा था, पर भगवान का जैसे ही स्पर्श हुआ पहचान गई कि यही मेरा पुत्र कन्हैया है। यशोदा माता पहचान गई, इतने सालों बाद प्राण प्रिय पुत्र मिला है। ऐसे स्थिति का वर्णन करने के लिए कुछ शब्द होते हैं क्या जी? कितना आनंद हुआ होगा। दोनों की आंखें केवल बोल रही हैं। भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता की ओर देख रहे हैं, यशोदा माता भगवान श्री कृष्ण की ओर देख रही है। दोनों के आंखों में झरझर 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 आश्रु बह रहे हैं, अश्रु बह रहे हैं। किसी के मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा। यशोदा माता ने भगवान श्री कृष्ण को गाढ़ आलिंगन में ले लिया। भगवान श्री कृष्ण कुछ बोल नहीं। थोड़ी देर बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मां कैसी हो? यशोदा माता ने कहा, अरे कन्हैया तुम नटखट हो यह बात है, पर तुम इतने भी निष्ठुर हो जाओगे? अरे जब से तुमने वृंदावन छोड़ा है तब से एक बार भी तुम मिलने के लिए नहीं आए। इतना वियोग तुमसे मां का कैसे सहा गया बेटा? भगवान कहते हैं, मां क्या करूं, कार्यों का इतना व्याप, मैं नहीं आ पाया, मां मुझे क्षमा करो। अच्छा मां, अभी यह तुम्हारे जीवन की अंतिम अवस्था है, अभी यह तुम्हारे जीवन का अंतिम पर्व है, तुम्हारा जीवन अभी पूर्ण होने की अवस्था में है। मैं तुम्हारा पुत्र हूं, इसलिए मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं तुमसे पूछूं, मां तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तुम्हारी कुछ आखिरी इच्छा है? कुछ बताओ मां। यशोदा माता कहती है, बेटा मैंने तुम्हें बचपन में संभाला, बचपन में तुम्हारा पालन पोषण किया, तब से मेरे मन में संकल्प था, तब से यह मेरे मन में यह बात बारंबार थी कि मैं ना मेरे कन्हैया का विवाह, मैं मेरे कन्हैया की शादी बड़ी धूमधाम से कराऊंगी। मेरे कन्हैया की शादी मैं इस प्रकार से कराऊंगी कि संपूर्ण सभी लोग देखते रह जाए, यहां तक कि देवताओं को भी लगे
कि क्या दिव्य विवाह, क्या दिव्य यह समारोह है। मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारा विवाह होते हुए देखूं। मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें लाड़ प्यार कराऊं, मेरे सामने बहू आ जाए, यह मैं चाहती थी। कुठल्याही आईला वाटतं ना माझ्या डोळ्यासमोर माझ्या मुलाच्या डोक्यावर अक्षता पडाव्यात, कुणालाही वाटतं, कुठल्याही आईला वाटतं। यशोदा माता म्हणते, कान्हा माझी ही इच्छा राहून गेली बरं। भगवान कृष्ण कहते हैं, मां ठीक है, इस जन्म में नहीं तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो पाई, अगले जन्म में मैं वेंकटाचल पर्वत पे आऊंगा और वहां पे तुम मातृवत मेरा पालन पोषण करो और तुम्हारे देखरेख में तुम्हारे समक्ष मेरा भव्य विवाह संपन्न होगा, यह मैं वचन देता हूं। और वह जो वचन भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता को देते हैं ना, वही यशोदा माता अगले जन्म में यह बकुला नाम की यह सेविका बनती है, जो मातृ रूप में भगवान की सब सेवा करती है। जिस प्रकार यशोदा माता भगवान की सेवा करती थी, उसी प्रकार यह बकुला भगवान की सेवा करती है। और भगवान की सेवा, अब सब सेवा तो वह माँ की तरह कर रही है, पर इस जन्म में अब बाल लीला का आनंद तो पिछले जन्म में ले लिया, अब विवाह का आनंद इस जन्म में लेना है। अब किस प्रकार से भगवान के दिव्य विवाह के लिए यह निमित्त बनती है, विवाह के लिए यह प्रयत्न करती है, इस सब का दर्शन हम अगले प्रसंगों में करेंगे। विशेष बात कि अब विवाह किसके साथ होगा? अब साक्षात लक्ष्मी जी की जो अंश रूपा है भगवती पद्मावती माता, उन पद्मावती माता से भगवान का विवाह इस वेंकटेश कथा में, इस वेंकटेश आए हुए इस पुराण महात्म्य में आता है, यह प्रसंग आता है। तो कल हम विशेष रूप से श्री जगत जननी श्री भगवती लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा श्री पद्मावती माता जी का जन्मोत्सव मनाएंगे और उसी के साथ साथ आगे भगवान की नानाविध लीलाओं को देखते हुए भगवान की विवाह की लीलाओं तक आगे चलेंगे। जैसे भगवान चाहेंगे वैसे आगे चलाते रहेंगे। आज की कथा को यही विराम देते हुए अगले हम कार्यक्रम की ओर मुड़ते हैं। बालाजी हरे वेंकटेश हरे श्रीनिवास हरे वेंकटेश हरे श्रीनिवास हरे जय जय तिरुपति बालाजी हरे जय जय तिरुपति बालाजी हरे वेंकटेश हरे श्रीनिवास वेंकटेश हरे श्रीनिवास हरे जय जय तिरुपति बालाजी हरे वेंकटेश हरे श्रीनिवास हरे वेंकटेश हरे श्रीनिवास हरे जय जय तिरुपति बालाजी हरे पारेकर गुरुजी। वेंकटेश भगवान की जय। जय श्री बालाजी तिरुपति धाम विराजे, तिरुपति धाम विराजे, श्री हरि
ओम जय श्री बालाजी। दुखी दरिद्री कोड़ी जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। श्री वेंकटेश कृपा कर, श्री वेंकटेश कृपा कर, मन वांछित फल दे। ओम जय श्री बालाजी। योगेश घना शरण में नाथ कृपा करिए, स्वामी नाथ कृपा करिए। सब अपराध क्षमा कर, सब अपराध क्षमा कर, दुख दरिद्र हरिए। ओम जय श्री बालाजी। तिरुमलेश हे साथी, हे हृदयेश करे, स्वामी हे हृदयेश करे। मम उद्धार हृदय के, मम उद्धार हृदय के, हे अवधेश सुनो। ओम जय श्री बालाजी। धूप दीप नैवेद्य आरती जो त्रिकाल गाए, स्वामी जो त्रिकाल गाए। रोग मिटे सब शोक मिटे, रोग मिटे सब शोक मिटे, आनंद घर छाए। ओम जय श्री बालाजी। बालाजी। ओम जय श्री बालाजी। शेषाचल अवतार तारक गुरुदेवा, सुरवर मुनिवर पावे कर की जन सेवा। कमला रमणा से अगणित गुण ठेवा, कमलाक्षा मगर सुनि सत्वर वर जावा। जय देव जय वेंकटेशा, केवल करुणा सिंधु पुरवी श्रीराशा। जय देव हे निज वैकुंठ मुरली जातो मी दूते, राघवी श्री गुण कैसे सगळीक लोकाते। ते मुनि तुझे स्वरूप सुख अर्पित होते, त्याचा तुझला श्रीपती दृढ मानस होते। जय देव जय व्यंकटेशा, केवळ करुणा सिंधू पुरवी श्रीराशा। जय देव खाली लोटांगण वंदीन शरण, डोळ्यात पाहित सुख तुझे। प्रेमे अलंकृत आनंद पूजन, भावे ओवाळीन मने नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या